हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि जब तक किसान का कर्ज ऋण माफ़ी नहीं होती तब तक मोदी जी मैं आपको सोने नहीं दूंगा। लेकिन आज भी सरकार जागी नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में हारने के बाद भी सरकार के किसान धोरण के बारे में आज भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है और इसलिए किसान कांग्रेस के माध्यम से आने वाले 25 और 26 को चंपारण में 2 दिन का दांडी यात्रा हम लोग कर रहे हैं, जहां पे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में उस समय में किसानों का आंदोलन किया था। हमारी मांग रहेंगी नरेंद्र मोदी जी सरकार को कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो किसानों के जेब से पैसे नरेंद्र मोदी जी सरकार ने निकाले, लेकिन किसानों के फसलों का नुकसान होने के बाद कम से कम 15,000 रुपया पर एकड़ देने की मांग हमने की थी। आज तक भी किसानों को पैसा नहीं मिला। किसान आयोग का गठन करने की भी बात हम लोगों ने की थी। आज तक किसान आयोग का भी गठन नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं किया और किसानों के बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की भी बात हुई थी, वो भी ये 5 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार दे नहीं सकी। और इसलिए ऋण माफ़ी ये हमारा अंतिम ध्येय नहीं है, लेकिन आज जो किसान उसमें उस ऋण में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने की बात राहुल गांधी जी ने बार बार की है। और जैसे बोला गया था, जैसे 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 12 घंटे के अंदर सब किसानों का कर्ज ऋण माफ़ी करने का काम वहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने की, लेकिन आज भी देश में किसान परेशान है। मैं खुद वाराणसी जाके आया। किसानों ने अपने ज़मीन का मुआवजा मांगने के लिए नरेंद्र मोदी जी को अपने खून से खत लिखकर भेजे थे, लेकिन वो कचरे के डिब्बे में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और वहाँ पे बड़ा आंदोलन किसानों का खड़ा हुआ है। जिस संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी है वहाँ के किसानों को न्याय नहीं मिल सकता, तो देश के किसानों को कैसा मिलेगा, ये प्रश्न हमारा है। और इसलिए किसानों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा करेंगे और नरेंद्र मोदी जी सरकार को सोने नहीं देंगे। यह हमारी भूमिका है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हम लोग राजघाट में पूरे देश से 15,000 किसान वहाँ पे इकट्ठा हो गए और वहाँ से ही किसानों का संदेश पूरे देश में हम देने जा रहे हैं। जी 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 नहीं, राहुल जी का 3 तारीख को पटना में एक किसान रैली है गांधी मैदान में, लेकिन और हम लोग पूरे राज्यों में, हमारे पूरे राज्यों में हम लोग 25 से 30 तारीख तक पूरे राज्यों में एक आंदोलन ऐसे खड़े होंगे। हर राज्यों में हमारी संगठन का वहाँ पे आंदोलन खड़े करेंगे। बिल्कुल, जो राहुल जी ने पब्लिकली और हमारे मैनिफेस्टो में उसका पूरा पालन किया जा रहा है और उसका काम शुरू हो गया है। मैं तो आपको बताता हूं कि वहाँ पे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर खुद वहाँ के पासवान जी है, देश के कृषि मंत्री राधा मोहन जी भी है। वहाँ के देश में सबसे ज़्यादा अगर किसानों की बदहाली हो तो बिहार में है। मैं खुद 4 बार जाके आया हूँ और इसलिए हमने चंपारण का निर्णय लिया, जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में, किसान धोरण के विरोध में जो आंदोलन किया था उसकी शुरुआत हम करेंगे। ये तो गांधी जी का चश्मा लेके गए, दिल और दिमाग नहीं लेके गए। बिल्कुल, हमारा यही कहना है कि 15,000 रुपया फसल का नुकसान हो तो पर एकड़ किसानों को मिलना ही चाहिए। यह हमारी मांग रही है। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो थी, ये
बड़ी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके जेब भरने की व्यवस्था की। पहले किसान जो फाइनेंशियल अड़चन में है उसको अड़चन में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने की है, तो वो हमारी सरकार आने के बाद हम तुरंत उसको बंद कर देंगे जो किसान विरोधी है। जी, आयोजन में दिक्कत होने का कारण क्या है? बिल्कुल देखो, जिस देश में जिस सत्ता में अगर किसान ही तकलीफ में आत्महत्या कर रहा है, तो आज़ादी के वो गणतंत्र दिन के दिन में किसान को ताकत देने के लिए अगर कांग्रेस किसान के साथ में गणतंत्र मनाती है तो वही सही डेमोक्रेसी है। और 3 तारीख में बड़ी रैली पटना में गांधी मैदान में राहुल जी की होगी। यस, थैंक यू।